जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इन 60 प्रश्नों को देख लिया था और अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो जा करके देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा क्योंकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो 60 प्रश्न हमारे हो गए हैं। 61वें प्रश्न को देखते हैं। 61वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास के लेखक हैं वियोगी हरि, अयोध्या सिंह उपाध्याय या आर चतुर्सेन शास्त्री कि सूर्यकांत शास्त्री। तो इन चारों ऑप्शन में जो है सी वाला ऑप्शन है, ये आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जो हैं ये जो है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। तो इसका जो है सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? पाउंचर्यु, ऋट्टिडेमचर्यु, जसहरचर्यु, स्वयंभू छंद। इनमें से जो है ये सी वाला ऑप्शन जो है ये सही है। ये जो रचना है ये जो है स्वयंभू की नहीं है। बाकी पाउंचर्यु, ऋट्टिडेमचर्यु, स्वयंभू छंद ये तीनों रचनाएं स्वयंभू की हैं, पर ये जसहरचर्यु जो है ये इनकी नहीं है। ये किसकी है? ये पुष्पदंत की रचना है। तो 62वें प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि नाथूराम शर्मा शंकर का पूरा नाम क्या है? नाथूराम शर्मा सरोज, नाथूराम शर्मा पूर्ण, राय देवी प्रसाद पूर्ण, नाथूराम शर्मा शंकर। तो नाथूराम शर्मा शंकर का पूरा नाम नाथूराम शर्मा शंकर ही है। तो 63वें प्रश्न का जो डी वाला ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था। ए ऑप्शन है उदंत मार्तंड, दूसरा है भारत मित्र, तीसरा है समाचार सुधावर्षण, चौथा है प्रजाहितैषी। तो हिंदी का जो पहला दैनिक समाचार पत्र था वो उदंत मार्तंड था। तो इसका जो है पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। सॉरी, इसमें पहला वाला ऑप्शन नहीं सही है। हिंदी का जो पहला दैनिक समाचार पत्र था वो समाचार सुधावर्षण था। इसका सी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। ये दैनिक समाचार, क्योंकि उदंत मार्तंड जो है ये दैनिक नहीं था, ये साप्ताहिक था। तो 64वें प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। समाचार सुधावर्षण जो है ये हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है 65वां, मदन वात्स्यायन किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो मदन वात्स्यायन जो है वो तीसरा जो सप्तक था उस सप्तक के संकलित कवि थे। तो इसका सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 66वां प्रश्न है कि द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद। तो द्वैतवाद के जो प्रतिपादक थे वो निम्बार्काचार्य थे। तो 66वें प्रश्न का जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। रामानुजाचार्य जो थे ये जो है ये विशिष्टाद्वैतवाद के संपादक प्रतिपादक थे, और जो ये मध्वाचार्य हैं ये किसके थे? ये द्वैतवाद के थे। और जो रामानंद थे ये श्री संप्रदाय के जो है प्रतिपादक थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो है 66वें प्रश्न का ए वाला जो ऑप्शन सही है। निम्बार्काचार्य थे द्वैतवाद के प्रतिपादक। अगला प्रश्न है पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने, सूरदास ने, चैतन्य महाप्रभु ने, वल्लभाचार्य ने। तो पुष्टि मार्ग की जो स्थापना थी वो वल्लभाचार्य ने की थी। तो इसका जो है डी वाला ऑप्शन, 67 प्रश्न का डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि नागरी नीरद पत्रिका प्रेमघन की है। कैसी है ये? साप्ताहिक मासिक है, साप्ताहिक है, त्रैमासिक है कि इनमें से कोई नहीं? तो नागरी नीरद जो पत्रिका थी ये साप्ताहिक पत्रिका थी प्रेमघन की। इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। 69वां प्रश्न है कि कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास कि नंददास। तो इसमें से जो है ये जो नंददास थे ये वल्लभाचार्य के जो है शिष्य नहीं थे।
ये वल्लभाचार्य के जो बेटे थे विट्ठलनाथ, उनके शिष्य थे। तो जो है अष्टकवियों में जो है गिने जाते हैं। बाकी जो चारों कवि ये अष्टछाप कवि हैं, पर नंददास जो थे ये वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं, विट्ठलनाथ के शिष्य थे। बाकी सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, ये तीनों जो कवि हैं या तीनों जो हैं शिष्य हैं, ये वल्लभाचार्य के हैं। अगला प्रश्न है कि बादल के रचयिता हैं प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। तो बादल के जो रचयिता हैं वो सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो 70वें प्रश्न का सी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन की कृति 10 द्वार से सोपान तक किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा। इसका जो सही वाला ऑप्शन है वो है आत्मकथा। इसका डी वाला ऑप्शन 71वें प्रश्न का डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आगे की सांप किस प्रकार की कविता है? खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, कि लंबी कविता है, कि व्यंग काव्य है? तो आगे की जो सांप है ये कविता एक व्यंग काव्य है। तो इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 73वां प्रश्न है कि दो चट्टानें किसकी काव्यकृति है? दिनकर की, बच्चन की, अंचल की, इनमें से कोई नहीं। तो 73वें प्रश्न का जो सही वाला ऑप्शन है वो भी है, ये जो है बच्चन की कृति है। बी वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है कि लाक्षागृह कहानी के रचनाकार हैं मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल, मणिका मोहिनी की शशि प्रभा शास्त्री। तो 74वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है ये सही, चित्रा मुदगल की जो है ये कहानी है लाक्षागृह। अगला प्रश्न है भारत के भाषा परिवार और हिंदी पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन थे? शिव प्रसाद सिंह, गिरिराज किशोर, रमेश चंद्र शाह, रामविलास शर्मा। तो भारत के भाषा परिवार और हिंदी पर व्यास सम्मान पाने वाले जो थे वो कौन थे? वो रामविलास शर्मा थे। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि प्रेम मार्गी कवि नहीं है मंझन, जायसी, मुल्ला दाऊद, रहीम। तो प्रेम मार्गी कवि मंझन हैं और जायसी भी हैं, मुल्ला दाऊद हैं, क्योंकि इन्होंने प्रेम से संबंधित रचनाएं लिखी। मंझन की मधुमालती थी, जायसी की जो है पद्मावत थी, मुल्ला दाऊद की जो है चंदायन थी। पर ये जो रहीम थे ये कृष्ण भक्त थे। तो प्रेम मार्ग नहीं ज्ञान मार्ग की श्रेणी में आते हैं। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है कि संविधा के रचनाकार हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त, अजीत चौधरी। तो जो संविधा के जो रचनाकार हैं वो नरेश मेहता हैं। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है कि चढ़त न दूजो रंग किस प्रकार की विधा है? एकांकी है, एक नाटक है, उपन्यास है, कि दूरदर्शन नाटक है? तो चढ़त न दूजो रंग एक प्रकार की जो विधा है ये एक दूरदर्शन नाटक है। इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि राजपूत की हार एकांकी है गिरिजा कुमार माथुर की, लक्ष्मी नारायण लाल की, सुदर्शन की, कि अश्क की? तो राजपूत की हार जो एकांकी है ये सुदर्शन की एकांकी है। तो इसका सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि मालती माधव नाटक में अंक हैं 7, 5, 10 कि 12? तो मालती माधव में जो है 10 अंक हैं। और मालती माधव की रचना किसने की है? ये भवभूति की रचना है। मालती माधव जो है एक नाटक है और ये भवभूत की रचना है। अगला प्रश्न है बाल भारत है काव्य, नाटक, एकांकिक, उपन्यास? तो बाल भारत भी जो है क्या है? एक नाटक है। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। और बाल भारत जो है ये राजशेखर की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं हैं माघ, भास, भारवी, भवभूति और इनकी रचनाएं हैं। तो इनके जो है रचनाओं को उनसे सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं इसको। तो माघ की रचना क्या है? माघ की है शिशुपाल वध। ए का जो है ये जो तीसरा वाला जो ऑप्शन है ए का ये सही है। माघ की क्या है? शिशुपाल वध है। एक मिनट, माघ की क्या है? शिशुपाल माघ की शिशुपाल वध है
ये मिला दिया। भास की क्या है? भास की स्वप्नवास वदत्तम है, इसका खा का 4 है। भारवी का, भारवी का क्या है? भारवी का किरातार्जुनीयम है, इसको यहाँ मिला दिया। और भवभूत के का है उत्तर रामचरितम। तो इस तरह से अगर देखें तो इसका बी वाला जो ऑप्शन है ये सही होता है। अगला प्रश्न है कि कालिदास का प्रिय अलंकार है उपमा, रूपक, श्लेष, अनुप्रास। तो उपमा कालिदासस्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके बारे में कहा गया उपमा कालिदासस्य। तो कालिदास का जो प्रिय अलंकार है वो उपमा अलंकार है। इसका ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है। गीति काव्य है मेघदूत, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम। इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो गीति काव्य है वो कुमार संभवम है। इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। नक्षत्र, 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 नक्षत्र। तो इसका जो शुद्ध है वो बी वाला ऑप्शन सही है। ये नक्षत्र जो है ये शुद्ध है इसमें से। अगला शुद्ध शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद या सच्चिदानंद। इसका जो है शुद्ध शब्द बी वाला ऑप्शन सही है। सच्चिदानंद जो है ये शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है संपूर्ण, संपूर्ण है, फिर संपूर्ण है, फिर सपूर्ण है, फिर संपूर्ण है। इसका जो है बी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। ये संपूर्ण सही है इसमें। अगला प्रश्न है कि पुल्लिंग शब्द है कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। इसमें सुंदरता, निद्रा और मूर्खता ये तीनों स्त्रीलिंग में आते हैं, पर ये जो कपट है ये पुल्लिंग में आता है। तो 88वें प्रश्न का जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि बानर का तद्भव है बानर, बंदर, बांदर, बांदर। तो बानर का जो तद्भव है वो क्या है? वो बंदर है। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है दशानन किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़, यौगिक, तद्भव। इनमें से कोई नहीं। तो दशानन जो है वो योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि योग, यौगिक, योग रूढ़ होता है। योग वो होता है जिसका कोई खंड करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। और यौगिक जो होता है वो दो शब्दों के मेल से बनता है। और जो योग रूढ़ होता है वो दो शब्दों के मेल से बनने के बाद अपने अर्थ को बदल देता है। यानी जितने बहुब्रीहि समास आपको मिलेंगे वो जो है आपको योग रूढ़ की श्रेणी में मिलेंगे। यानी योग रूढ़ की श्रेणी में आएंगे जितने भी बहुब्रीहि समास हैं। अगला प्रश्न है कनकटा का सही संधि विच्छेद है कन प्लस कटा, कान प्लस कटा। और अगला देखते हैं ऑप्शन। दोनों रूप सही है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का जो सही आंसर है ये, इसका जो है बी वाला आंसर सही है। कान कटा जो होता है इसका सही संधि विच्छेद करेंगे कनकटा का, तो कान कटा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है धर्मात्मा क्या है? दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, कियड़ संधि है। तो धर्मात्मा जो है क्या है? धर्मात्मा दीर्घ संधि है, क्योंकि इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? धर्म प्लस आत्मा। तो क्या हो जाएगा इसमें जो है दीर्घ संधि हो जाएगी। इसका ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। पंक्ति में छंद है दोहा, चौपाई, बरवे, हरिगीतिका। तो इसमें बरवे छंद है। इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है शांत रस का स्थायी भाव भय, शोक, उत्साह, निर्वेद। तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद में मात्राएं हैं 6, 7, 5, 8। तो इलाहाबाद में आपको 8 मात्राएं मिलेंगी। इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है जग प्रकाश तब जस करे वृथा भान यह देख में अलंकार है उपमा, रूपक, निरंग रूपक, प्रतीप अलंकार।
तो इसमें जो है प्रतीप अलंकार है। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न एक श्लेष अलंकार है। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, यह घोड़ा मन से भी तेज दौड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो श्लेष अलंकार का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ। तो मतलब एक अर्थ के कई अर्थ निकलते हैं, तो क्या होता है वो जो है श्लेष अलंकार होता है। तो इसमें जो है क्या है, इसमें ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। चरण धरत चित्ता करत चितवत चारे ओर, इसमें चा शब्द कई बार आया हुआ है, तो इसमें क्या है, ये श्लेष अलंकार है। और ये कहा जाए कौन से अलंकार की श्रेणी में आता है? शब्दालंकार में आता है। अगला अलंकार है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ अलंकार होता है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, दैन्य है, स्थायी भाव है कि रस है, एक संचारी भाव है, सभी गलत है। तो दैन्य जो होता है वो क्या है? एक संचारी भाव है। तो इसका सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि प्राण का बहुवचन क्या होगा? प्राण, प्राणो, प्राणे, इनमें से कोई नहीं। तो प्राण का जो बहुवचन होगा वो प्राण ही होगा। तो 100 का ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, नम्रता, मिठास। तो इसमें से जो सच्चा है ये क्या है? ये विशेषण है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। उषा, दिन, प्रभात, सवेरा। इसमें से जो है कौन सा सबसे अलग है? उषा सबसे अलग है, क्योंकि उषा का मतलब शाम होता है, दिन का मतलब भी जो है सुबह का होता है, मतलब दिन होता है। प्रभात भी दिन में ही आता है, सवेरा भी दिन में ही आता है। उषा जो होती है वो शाम के उसमें आती है, तो इसलिए उषा इसमें सबसे अलग है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ची, चिर, यु, आयु। तो चिरायु में चिर उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व, घोटक, है, कटक। तो इसमें से अश्व का मतलब भी घोड़ा होता है, घोटक का मतलब भी घोड़ा होता है का मतलब भी घोड़ा होता है, पर कटक जो इसमें गलत है, ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। कटक का मतलब क्या होता है? कटक का मतलब होता है समूह। आप इसको नोट कर लीजिएगा, कटक का मतलब क्या होता है? समूह या झुंड होता है, ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, एक दिनकर का पर्यायवाची शब्द है। निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर, विभाकर। तो जो दिनकर का पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? वो प्रभाकर है। इसका बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि दुष्कर का विलोम शब्द है। सुकर, सरल, सुकर्म, सहायक। तो दुष्कर का जो विलोम होगा वो क्या होगा? वो सुकर होगा। तो 106 का ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, अर्पण का विलोम शब्द है। लेना, स्वीकार करना, पाना, ग्रहण। तो अर्पण का जो विलोम होगा वो क्या होगा? वो ग्रहण होगा। इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि अर्पण मतलब क्या होता है? अर्पित करना, और ग्रहण का मतलब क्या होता है? लेना। अगला प्रश्न है, साहित्य सुधाकर की उपाधि किस कवि को दी गई है? 108वां प्रश्न है, साहित्य सुधाकर की उपाधि किस कवि को दी गई है? स्नेही को, शंकर को, पूर्ण को, कि रामचरितोपाध्याय को। तो साहित्य सुधाकर की जो उपाधि है वो किसको दी गई है? वो शंकर को दी गई है। अगला प्रश्न है, कंसवध किस भाषा में रचित अपूर्ण ग्रंथ है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी भाषा, सभी गलत हैं। तो कंसवध जो है ये किस भाषा में है? ये खड़ी बोली में है। इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है, एक निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार है। विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, विद्यानिवास मिश्र। तो इसका जो सही वाला ऑप्शन है वो क्या है? धर्मवीर भारती। शब्द निबंध संग्रह जो शब्दिता के जो निबंधकार हैं वो धर्मवीर भारती हैं। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि चैती काव्य संग्रह है। कमल भारती, प्रभाकर माचवे, कुसुम अंचल, वासुदेव। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी है, वासुदेव सिंह है। अगला प्रश्न 112 है कि परिक्रमा व्यंग संग्रह है। महादेवी वर्मा का, उपेंद्रनाथ अश्क का, शरद जोशी का, हरिशंकर परशाई का।
तो इसका जो सही आंसर है परिक्रमा व्यंग संग्रह है, तो किसका है ये? शरद जोशी का है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से भारतेंदु की प्रसिद्ध रचना नहीं है। प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, भक्तमाल, शेष इतिहास। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? आंसर डी है। ये जो है भारतेंदु की प्रसिद्ध रचना नहीं है। जो शेष इतिहास है इसके लेखक हैं रमेश उपाध्याय। अगला प्रश्न है अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? देखते हैं। पुष्पदंत को, स्वयंभू को, अब्दुल रहमान को, सरहपा को। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से माना जाता है। बीसलदेव रासो, खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासो। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है वो कौन सा? वो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल के लिए नाम दिया। बीज वपन काल, सिद्ध सामंत युग, आदिकाल, वीरगाथा काल। तो इसमें से जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है कि राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग के नाम से संबोधित किया था। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक देश का इतिहास वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, राम कुमार वर्मा का, गणपत चंद्र गुप्त का। तो ये जो प्रसिद्ध कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कई बार पेपरों में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? तो अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से जो भाषा बनती है उसको क्या कहते हैं? डिंगल कहते हैं। और अगर अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिक्स भाषा के योग से जो भाषा बनती है उसको पिंगल कहते हैं। यानी अपभ्रंश और ब्रज भाषा से पिंगल बनता है और अपभ्रंश और राजस्थानी से क्या बनता है? डिंगल बनता है। इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये दोनों प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से एक नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षरों में नहीं है। कौन नहीं है जरा देखते हैं। निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ, अस्क। तो नई कहानी के प्रमुख जो है हस्ताक्षरों में जो नहीं है वो कौन है? वो है उपेंद्र नाथ अस्क। ये जो डी वाला ऑप्शन है ये सही है इसमें। बाकी निर्मल वर्मा भी हैं, कमलेश्वर भी हैं, मोहन राकेश भी हैं। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास जलवे ईसार का हिंदी रूपांतर है सेवा सदन नाम से, रंगभूमि नाम से, वरदान नाम से कि प्रतिज्ञा नाम से। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो वरदान नाम से है। इसी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। जलवे ईसार का जो हिंदी रूपांतर हुआ है वो वरदान नाम से हुआ है। अगला प्रश्न एक प्रंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम है। गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, युगांत, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, युगांत, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, युगांत। तो इसका जो है सही जो आंसर है वो है बी। उन्होंने पहले पल्लव की रचना की, फिर गुंजन की, फिर युगांत की, फिर ग्राम्या की। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? भारतेंदु युग की, शुक्ल युग की, छायावाद युग की, द्विवेदी युग की। तो इतिवृत्तात्मकता जो है ये द्विवेदी युग की जो है क्या है? प्रमुख विशेषता है। इसका डी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है कि इश्कनामा के रचनाकार कौन है? बोधा, आलम, बिहारी ठाकुर। तो इश्कनामा और बिरह बारिश ये दो रचनाएं जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये किसकी हैं? ये बोधा की हैं। तो ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस नाम से रचना करते थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब्र से, रसा से, जकी से कि नवाब राय। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में जो है रसा उपनाम से रचना करते थे। इसका बी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। चंद्रमा, विवाह, सुमन, सिंह,
तो इसका जो तद्भव शब्द होगा वो क्या होगा, वो सींग होगा। ये तद्भव है, बाकी सभी क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। तो इस तरह से हमारे 125 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गए। 60 प्रश्न पिछली वीडियो में कंप्लीट हुए थे और इस वीडियो में जो है बाकी बचे हुए प्रश्न हमने कंप्लीट कर दिए। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी होती रहे। तो आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।